इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आज एनएचएम का एक रिजल्ट जारी किया गया है। तो ये कौन सा रिजल्ट है और एनएचएम के कौन से एग्जाम का परिणाम जारी किया उसके बारे में चर्चा करूंगा। और इसके अलावा जिनमें पदों में वर्दी होनी थी उनका क्या हुआ और अब उनका रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। और आज बोर्ड द्वारा कौन से रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं और उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एनएचएम के वे सभी एग्जाम जिनमें पदों में वर्दी की जाएगी तो उनमें पदों का वर्गीकरण जैसे ही जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में कितने पदों में वर्दी की जा रही है। और इसके अलावा उनके रिजल्ट आने पर भी आपको इस बार कुछ नवाचार देखने को मिलेगा रिजल्ट में। वो क्या है उसके बारे में वीडियो में लास्ट में चर्चा करूंगा। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब आपको सेफ रैंक है या नहीं है फाइनल सिलेक्शन के लिए, वो आपको कैसे चेक करना होगा उसके बारे में भी रिजल्ट आने पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको रिजल्ट आने पर कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। इसलिए जिन भी स्टूडेंट ने अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ एनएचएम एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो पिछली एनएचएम की हो या इस बार की एनएचएम हो, छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाता है। फिर चाहे जिनका रिजल्ट आ चुका है एनएचएम के 4 कैडर का उनके डीबी को लेकर हो, या जिनका रिजल्ट आना हो, या जिनके पदों में वर्दी को लेकर हो, कोई भी अपडेट हो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाता है। और इस रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संविदा भर्ती 2023 अंतिम परिणाम सूची 4। यानी कि ये एनएचएम का एएनएम भर्ती जो कि पिछले साल फरवरी में हुई थी उसकी अंतिम परिणाम की सूची 4 है, वो आज जारी कर चुके हैं। इसमें कट ऑफ कितनी रही है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा और भी इस बार के एनएचएम के रिजल्ट के बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संविदा के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2770 और अनुसूचित क्षेत्र के 288 कुल 3058 पदों के विरुद्ध बोर्ड के आदेश क्रमांक इतने 12/3/2025 को नॉन टीएसपी के, यानी कि आपको मालूम है पिछली जो एनएचएम, आपको मालूम है इस बार एनएचएम में जून में 19 एग्जाम आयोजित हुए थे। इसी तरह लास्ट ईयर 2024 में एनएचएम द्वारा एनएचएम के 3 एग्जाम आयोजित हुए थे। फरवरी में हुआ था एएनएम और जीएनएम का, और लास्ट ईयर मार्च में हुआ था सीएचओ का, आप सभी को मालूम होगा। तो इसी में जो लास्ट ईयर एएनएम एग्जाम हुआ था एनएचएम का, उसके अंतिम परिणाम की सूची 4 है, वो आज जारी की है, आज की डेट में ये जारी की है। और इसमें आपके जो पद थे पिछले 3058 थे, जिसमें से नॉन टीएसपी के 2070 थे और टीएसपी के 288। लेकिन जो इस बार एनएचएम है उसमें मात्र 157 ही पद है। लेकिन इस बार कुछ बदलाव भी है, एनएचएम के कोई भी एग्जाम हो वो क्या बदलाव है वो भी बात करूंगा। और इसके अलावा इसमें सुना है 70 से 75 के करीब पदों में वर्दी भी की जाएगी, वो वर्दी की जाती है तो वर्गीकरण जैसे ही जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए जिन भी महिला कैंडिडेट ने एएनएम का एग्जाम दिया है और वो हमारे एएनएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट चाहते हैं या एनएचएम के कोई भी कैडर का अगर आपने एग्जाम दिया तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ 3058 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है, जिसको लेकर यहाँ लिखा हुआ 12 मार्च 2025 को नॉन टीएसपी के 2441 और टीएसपी के 266 कुल 2707 संविदा पदों के लिए तथा बोर्ड के पत्रांक इतने 11/6/2025 को जारी परिणाम सूची सेकंड को नॉन टीएसपी के 141 और अनुसूचित क्षेत्र के 17 कुल 158 संविदा पदों पर पदस्थापन की अनुशंसा विभाग को भिजवाई जा चुकी है। यानी कि ये पहले इतने पदों पर जो अनुशंसा है वो विभाग को भिजवाई जा चुकी है। आगे लिखा है शेष रहे रिक्त पदों पर प्रोविजनल में से पात्र स्टूडेंट को श्रेणीवार वरीयता सूची के आधार पर नॉन टीएसपी के 105 और टीएसपी के 3 कुल 108 स्टूडेंट का अंतिम चयन हेतु दिनांक 12/9/2025 को परिणाम सूची 3 जारी कर पदस्थापन की अनुशंसा भिजवाई जा चुकी है। यानी कि सूची 3 है वो 12 सितंबर को जारी हो चुकी थी, सूची सेकंड है वो 11/6/2025 को जारी हो चुकी थी। तो इसी तरह आज जो है वो सूची 4 जारी की गई है, जिसमें लिखा हुआ महिला स्वास्थ्यकर्ता भर्ती 2023 परीक्षा के निम्नलिखित रोल नंबर की स्टूडेंट के लिए संशोधित परिणाम जारी कर अनुशंसा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग को प्रेषित की जा रही है। यानी कि आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी में केवल एक महिला कैंडिडेट के रोल नंबर लिखे हुए हैं,
अगर जिस भी महिला कैंडिडेट के ये रोल नंबर है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और एनएचएम अब आगे का जो प्रोसेस है, चाहे वो डीवी को लेकर हो, कोई भी प्रोसेस है वो कौन करता है आपका। इस बार भी जो एनएचएम के जितने भी एग्जाम हुए, जो एनएचएम के अकॉर्डिंग अंडर में हुए थे और एक राजमेश में हुए थे एग्जाम, तो दोनों को आरएसएसबी बोर्ड द्वारा ही करवाया। लेकिन जो डीवी है वो जो एनएचएम के अंडर हुए थे वो आपका एनएचएम करवाएगा, जो राजमेश के अंदर हुए थे वो राजमेश डीवी करवाएगा। अंतिम रूप से चयनित स्टूडेंट के रोल नंबर, कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है। तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कट ऑफ कितनी गई है। आप देख सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि लास्ट बार जो एएनएम हुआ, सीएचओ हुआ, जीएनएम, वो एग्जाम 400 नंबर का था। लेकिन इस बार ये जो भी एग्जाम हुए एनएचएम के वो 450 नंबर के थे। लेकिन लास्ट बार क्या था, अब आप देखो 120 नंबर वाला भी सेलेक्ट हो रहा है, 4 नंबर वाला भी सेलेक्ट हो रहा है, 46 नंबर वाला भी सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो पिछली एनएचएम की भर्ती थी उसमें 40% वाला रूल नहीं था कि अगर भाई आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, एमबीसी से हो तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% लाना कंपलसरी है। वो पिछली एनएचएम में नहीं था। और ना ही एससी एसटी के लिए 35% वाला रूल कंपलसरी था। लेकिन इस बार एनएचएम के जो 19 कैडर के एग्जाम हुए थे उनमें सभी में ये रूल कॉमन था कि आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 40% लाने कंपलसरी है। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हो तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो 35% लाने कंपलसरी है। अगर इतने आपको नहीं बन रहे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, चाहे उनको पद खाली छोड़ना पड़े। अभी एनएचएम के 4 एग्जाम के रिजल्ट है, आपने रिजल्ट में देखा ही होगा कि रैंक बहुत कम स्टूडेंट के, यानी कि एक तो रिहेबिलिटेशन में 600 के करीब पद थे, उसमें मात्र 41 स्टूडेंट ही पास हुए थे, बाकी के 40% भी नहीं बने। इस वजह से वो पद खाली रखने पड़े विभाग को, लेकिन उन्होंने सेलेक्ट नहीं लिया है। इसी तरह एक बायोमेडिकल इंजीनियर रिजल्ट आया था, उसमें एक भी स्टूडेंट पास नहीं हो पाया क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% लाने कंपलसरी थे। अगर आपके 41% बन रहे हैं, बोर्ड के पद खाली हैं तो आपको ले लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके 39% बन रहे हैं, आप जनरल से हो या ओबीसी से हो और बोर्ड के पास पद है वो खाली है, तब भी आपको नहीं लिया जाएगा क्योंकि जो मिनिमम एक रेंज दे रखी है उस रेंज में तो आपके मार्क्स लाने कंपलसरी है। नंबर की क्वेश्चन की बात करूं, 40% का मतलब हुआ कि अगर आपके पेपर में जैसे कि 150 क्वेश्चन थे तो आपको इस बार जो एनएचएम के एग्जाम थे काट काट के 60 क्वेश्चन तो करेक्ट करने ही कंपलसरी थे। और जो एससी एसटी कैटेगरी वाले हैं उनको 53 क्वेश्चन करेक्ट करने कंपलसरी ही थे। इससे कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आगे का आप ना सोचें, क्योंकि अगर पद खाली रहेंगे तो भी वो आपको नहीं लेंगे। अगर इससे ज़्यादा आ रहे हैं या इतने आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि अब रैंक में आपका नंबर कहाँ पर आता है और आपकी भर्ती में कितने पद है, उस हिसाब से जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आप सेफ है या नहीं है। आपकी रैंक पर डिपेंड करता है। अब बात करता हूँ फाइनल कट ऑफ कितनी रही है। आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में फीमेल की बात करूँ तो फीमेल की 120 रही। अब एएनएम एग्जाम में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही बैठते हैं, मेल कैंडिडेट नहीं बैठते। इस वजह से यहाँ पर सभी जगह आपको जनरल ब्लैंक ही देखने को मिलेगा। तो जनरल कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ रही है 120, विडो की कट ऑफ रही है 4.66667, डीआईबी की कट ऑफ रही है 46.6667। इसके बाद जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हैं फीमेल की रही है 35.6667 और डीवाई की रही है 0.6667। इसके बाद अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ रही है 62 और डीआईवी की कट ऑफ रही है 11। इसके बाद अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं फीमेल की जो कट ऑफ रही है वो रही है 43। इसके बाद आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ रही है 100 और डीआईवी की कट ऑफ रही है 4। यानी कि आप देख सकते हैं 100 नंबर आए, यानी कि इस कैंडिडेट के पिछली बार 400 नंबर का पेपर था, एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, मतलब कि 25 × 4 100 हुए, 25 क्वेश्चन सही होने पर। यानी कि जो पिछला एग्जाम एएनएम में का था ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 में से 25 क्वेश्चन भी सही हो रहे थे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा था। लेकिन इस बार आपको 150 में से मिनिमम 60 तो सही करने ही होंगे, उसके बाद मेरिट के आधार पर देखा जाएगा कि आपका होगा या नहीं होगा। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में फीमेल में आप देख सकते हैं 63 रही कट ऑफ। शहरिया की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं फीमेल की कट ऑफ रही है 4.6667। इसके बाद टोटल सिलेक्शन में आप देख सकते हैं बीएलबी की बात करें तो बीएलबी में आप देख सकते हैं 5 रही है, एचआई की कट ऑफ रही 72, एलडीसीपी की रही है 42, एमआईएमडी की रही है 77 और एसपी में रही है 17। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि उक्त परिणाम माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर डीबी सिविल याचिका संख्या 1160 शोभा बनाम राज्य और अनकनेक्टेड याचिका तीजो कुमारी बनाम राज्य तथा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में दायर एसबी सिविल रिट याचिका संख्या
मंजू बनाम राज्य रीट याचिका संख्या, सुबंता बनाम राज्य एसबी सिविल रीट याचिका संख्या, सोना कुमारी अहिम बनाम राज्य में अंतिम निर्णय के अध्ययन रहेगा। यानी कि ये रिजल्ट किसके अध्ययन रखा है उसके बारे में चर्चा की है। तो ये तो आपका था जो पिछली एनएचएम थी उसकी जो चौथी सूची है एएनएम की वो जारी की है। अब इस बार की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, अब आपका जिनका भी पदों में वर्दी है, यानी कि आज तो एक तो एलएसए का रिजल्ट बोर्ड द्वारा जारी किया जा रहा है और बाकी जो पदों में वर्दी है उनका तो रिजल्ट आज नहीं आएगा, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा है पदों में वर्दी हो रही है, उनमें पहले तो पदों में वर्दी का बोर्ड द्वारा वर्गीकरण जारी किया जाएगा, उसके बाद ही वो रिजल्ट जारी करेंगे। तो आज की डेट में अभी तक पदों का वर्गीकरण ही जारी नहीं हुआ, तो इससे पहले तो रिजल्ट आएगा नहीं। और आज लास्ट वर्किंग डे, इसके बाद छुट्टियां हो जाएगी दिवाली की, इस वजह से अब आपके जिनमें पदों में वर्दी की जा रही है, जैसे सीएचओ हुआ, एएनएम हुआ, और भी एग्जाम हुए, 8 कैडर के एग्जाम हैं जिनमें पदों में वर्दी की जा रही है, अब चांस 99% बन गए हैं, उनका जो रिजल्ट है 31 अक्टूबर को ही जारी किया जाएगा। आज एलएसए का तो रिजल्ट जारी किया जा रहा है और इसके अलावा और कोई अगर एनएचएम के कैडर का रिजल्ट जारी होगा जिनमें पदों में वर्दी नहीं की जा रही है, क्योंकि आपको मालूम है टोटल 19 एग्जाम आयोजित हुए थे एनएचएम के, जिसमें से आपके 4 का रिजल्ट आ चुका है, 8 में पदों में वर्दी की वजह से पेंडिंग है और पीछे बचे 7 जिनमें पदों में वर्दी भी नहीं है फिर भी उनका रिजल्ट नहीं आया। तो क्या पता उनमें से कोई अगर रिजल्ट देखने को मिल जाए तो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। बाकी फिलहाल तो अभी तक तो एलएसए का ही लग रहा है आज की डेट में रिजल्ट आने का, बाकी और कोई रिजल्ट आएगा तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और अगर पदों में वर्दी का वर्गीकरण भी आज जारी हो जाता है तो फिर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये भी बता दिया जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद बढ़े। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, क्योंकि इस बार आपको जो नया नवाचार क्या देखने को मिलेगा रिजल्ट में, क्योंकि अभी लास्ट रिजल्ट जो आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जारी किया गया उसमें उन्होंने ये नवाचार किया है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ जो अभी तक नहीं किया है। यानी कि रिजल्ट में आपको रैंक भी बताई जाएगी और इसके अलावा विभाग द्वारा 2 गुना या 1.5 गुना को वो विभाग जितनों को भी बुलाएगा उतनों की कट ऑफ भी बताई जाएगी। अब स्टूडेंट को, यानी कि जो 2 दिन पहले जो रिजल्ट आया था अकाउंट असिस्टेंट, उसमें भी स्टूडेंट को डाउट ये आया था कि हमारे नंबर कट ऑफ से कम है फिर भी हमारे रैंक में नाम है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो रैंक वाइज रिजल्ट आ रहा है उसमें ये नहीं कहा गया है कि जिनका भी रैंक में नाम है उन सबका डीवी होगा। डीवी तो सिर्फ और सिर्फ जो कट ऑफ के अंदर है, यानी कि आपको जो कट ऑफ मार्क्स बताए जाएंगे उस रेंज से ज़्यादा जिनके नंबर हैं वही डीवी के लिए सेलेक्ट होंगे। बाकी तो आपको ये बताई जा रही कि आपकी रैंक कहाँ है और आपके मार्क्स कहाँ हैं, यानी कि आपके मार्क्स भी बताए जाएंगे। रैंक में जिन जिन कैंडिडेट के नाम बताए जाएंगे उनमें उनकी कैटेगरी, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, कैंडिडेट का नाम और उनके मार्क्स भी बताए जाएंगे। अब जिन स्टूडेंट के रैंक में नाम नहीं होगा वो अपने मार्क्स कैसे चेक करेगा, तो उसके लिए भी जब रिजल्ट की पीडीएफ होगी उसमें आपको एक मार्क्स का फॉर्मूला दे रखा होगा, उस फॉर्मूले से आप अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि मार्क्स तो हम अभी भी काउंट कर सकते हैं, आप अभी भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो उस क्वेश्चन के नंबर बोनस नहीं मिलते हैं। अगर जिनको भी लगता है कि डिलीट क्वेश्चन के बोनस नंबर मिलते हैं तो वो आपका भ्रम होगा। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपके पेपर में 150 क्वेश्चन है, अगर आपके पेपर में माना कि रिजल्ट आता है उसमें बता दिया जाता है कितने क्वेश्चन डिलीट हुए कितने क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए, तो अगर माना आपके 2 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, अब आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 2 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी को 6 नंबर बोनस मिले, बिल्कुल नहीं। आपके जो पीछे बच गए वैलिड क्वेश्चन, यानी कि 150 में से 2 डिलीट हुए, पीछे 148 बचे, तो ये जो 6 नंबर है ये 148 क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं और वो बराबर रूप से आपके एक फॉर्मूला है की फैक्टर का, उस फॉर्मूले से बांटा जाता है। वो कैसे यूज करना होगा जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी एनएचएम एग्जाम से जुड़ी चाहे छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट हो, जैसे ही आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और एक और बात बता देता हूं, अगर आपके 70 से 75% भी बन रहे हो या आपके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो गलती अगर आपने भी कर दी है तो वो भी नंबर आपके कोई भी काम के नहीं होंगे, आपका भी रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया जाएगा। वो कौन सी गलती है, चलिए सुन लीजिए। आप अभी कार्बन कॉपी आपके पास है ओमर शीट की, वो एक बार चेक कर लीजिए। आपको मालूम है हर क्वेश्चन के आगे कितने ऑप्शन होते हैं, 5 ऑप्शन होते हैं। अब आपको ये काउंट करना है ऐसे कितने क्वेश्चन है जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा, और ऐसे अगर क्वेश्चन आपके 10% से, क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा हो रहे हैं,
यानी कि आपके पेपर में 150 क्वेश्चन थे, इसके 10% हुए 15 क्वेश्चन। आप काउंट कीजिए, अगर 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा तो आपका भी परिणाम अयोग्य कर दिया जाएगा, फिर चाहे आपकी कट ऑफ से ज़्यादा ही नंबर क्यों ना हो। और अगर आपके 15 से कम ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि अगर आपके 13 क्वेश्चन हो रहे हैं या 9 क्वेश्चन हो रहे हैं, उस कंडीशन पर आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कट जाता है। और ये 1/3 पर क्वेश्चन कटने के साथ ही आपको कैसे मार्क्स काउंट करना होगा वो रिजल्ट के पीडीएफ में जो मार्क्स का फॉर्मूला है उससे आपको पता चल जाएगा। और वो जब रिजल्ट आएगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके भी बता दूंगा। इसके अलावा अब कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगी। अभी तक एनएचएम के 4 ही रिजल्ट जारी हुए हैं। आज बोर्ड द्वारा एलएसए का रिजल्ट जारी किया जाएगा और एलएसए के अलावा कोई भी और एनएचएम का अगर रिजल्ट आता है तो आपको मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। बाकी पदों में वर्दी को लेकर वर्गीकरण आज की डेट में अभी तक तो जारी नहीं हुआ है, और वो अगर आज जारी नहीं हुआ तो फिर आप सोच लीजिए कि वापस आपको रिजल्ट की डेट है जिनमें पदों में वर्दी की जारी वो 31 अक्टूबर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि कल से वापस से छुट्टियां स्टार्ट हो रही है बोर्ड के दिवाली की, इस वजह से उसके बाद ही आपका फिर 31 अक्टूबर को भी प्लान किया जाएगा रिजल्ट का। बाकी और कोई अपडेट आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बता दिया जाएगा। अब किसी को भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। एक और डाउट कुछ स्टूडेंट को आ रहा था कि सीएचओ एग्ज़ाम तो एनएचएम में ही है, राजमेंस में नहीं है, फिर उसके पदों में वर्दी का वर्गीकरण क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। तो आपको मैंने पहले भी कहा, बोर्ड के चेयरमैन ने कहा था कि एनएचएम में पदों का वर्गीकरण तो उन्हें मिल चुका है, लेकिन वो राजमेंस में पदों के वर्दी का वर्गीकरण का इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद उनका कहना है कि हम कंबाइंड रूप से दोनों का साथ ही नोटिफिकेशन जारी करें पदों में वर्दी को लेकर। इस वजह से सीएचओ में पदों में वर्दी का वर्गीकरण अभी तक जारी नहीं हुआ है।